कभी कभी मौत लौटकर अपने घर आ सकती है, पर हमेशा वही नहीं लौटती जो हमने जाना समझा। सांझ का समय, दूर दूर तक बर्फीले पहाड़, छोटा सा घर, सुनसान घाटी। 1970 के दशक का हिमाचल। एक जवान सैनिक अपने कर्तव्य पर था। उसकी पत्नी 6 महीने पहले मर चुकी थी और उसके बच्चे भूख और तन्हाई में जी रहे थे। पहाड़ों की सुनसान घाटियों में कोई पड़ोसी, कोई राहगीर भी पास नहीं। सैनिक पैदल लौटता हुआ, पहाड़ी रास्ते, रात का अंधेरा। 6 महीने बाद जब वह अपने घर लौट रहा था, उसने खेत में हल चलाती अपनी पत्नी को देखा। पर वो पत्नी जो वह जाने समझा था, अब उसके सामने खड़ी थी। उसने उसे करीब आते देखा। उसकी पत्नी ने उसे हंसते हुए और डरावने तरीके से गले लगा लिया। पत्नी भूतिया हंसी के साथ, थक गया है ना? चलो मुझे अपने कंधों पर उठा लो। सुबह से खेत में काम कर रही हूं। रात आधी हो चुकी थी। पहाड़ों में अंधेरा घना, हवाएं सुन्न, पथरीली और ठंडी। सैनिक ने डरते हुए भी पत्नी को कंधों पर उठा लिया। उसकी हंसी कानों में बजी, भूतिया, उत्साही और डरावनी। सैनिक धीरे धीरे चलता, हर कदम पे डर, आवाज धीमी। रास्ते में उसे शक होने लगा कि कुछ सही नहीं है। उसने पीछे देखा तो उसकी पत्नी का चेहरा अजीब ढंग से चमक रहा था। हंसी अब डरावनी हो गई थी। भूत पत्नी, डरो मत। अगर डर गए तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। बस घर तक चलो। सैनिक के पैर कांप रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता रहा। घर पहुंचते ही बच्चे रोते हुए। अंततः वह घर पहुंचा। उसने अपने बच्चों को देखा और गले लगा लिया। सैनिक, मां कैसी हैं? सब ठीक तो है? बच्चे धीरे धीरे हिचकिचाते हुए, पापा, मां, जंगल में बाघ से हमला हुआ था और आपके जाने के 13 दिन बाद वह मर गई। सैनिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चों को खाना दिया और थक कर सो गया। सुबह धूप कमरे में आती है, हल्की हवा। सुबह जब उसने आंख खोली, वह बेहोश होने वाला था। वह जो बच्चों को गले लगाया था, वो अब सिर्फ 2 छोटे कंकाल थे। भूख और तन्हाई ने उन्हें छीन लिया था। सैनिक ने सारी रात रोते हुए अपने परिवार के अंतिम संस्कार किए। घर बेच दिया और वापस सेना में लौट गया। कुछ साल बाद एक महिला उस पुराने घर को खरीद कर आई। आईने में अचानक भूतनी दिखाई देती है। आईने में उसने देखा एक डरावनी, रहस्यमयी महिला जो हंस रही थी और कहते हुए गायब हो गई। कभी कभी घर अपने अतीत को भूल नहीं पाता। Subscribe for more content.